नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। लेकिन महोदय, एक सवाल है कि क्या बजट सच में इतना ताकतवर होता है? अगर हाँ, तो आज हर देश विकसित क्यों नहीं? क्योंकि बजट सिर्फ किताब लिखता है, लेकिन इतिहास युवा लिखता है। कानपुर देहात के पुखराया कस्बे से एक गर्व करने वाली खबर सामने आई, जहां रामस्वरूप ग्रामोद्योग पर स्नातक महाविद्यालय की छात्रा कशिश कुशवाहा और छात्र कन्हैया ने विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम में शानदार प्रदर्शन कर पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। दोनों ने लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विधानसभा में अपने विचारों से सभी को प्रभावित किया। पुखराया के रामस्वरूप ग्रामोद्योग पर स्नातक महाविद्यालय की बीए तृतीय वर्ष की होनहार छात्रा कशिश कुशवाहा और छात्र कन्हैया ने विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम में भाग लेते हुए अपनी प्रभावशाली, तार्किक और आत्मविश्वास पूर्ण प्रस्तुति से सबका दिल जीत लिया। दोनों विद्यार्थियों ने अपने विषय पर गहरी समझ, स्पष्ट विचार और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्ध सोच के साथ ऐसा उद्बोधन दिया जिसने न सिर्फ विधानसभा में मौजूद लोगों को प्रभावित किया, बल्कि युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रस्तुत की। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम का पहला चरण जनपद स्तर पर अकबरपुर महाविद्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें जिले भर के कई छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसी चयन प्रक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर 4 छात्रों का चयन लखनऊ विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम के लिए किया गया, जिनमें कशिश और कन्हैया भी शामिल रहे। महाविद्यालय परिवार ने दोनों प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि ये सफलता न केवल छात्रों के उज्जवल भविष्य का संकेत है, बल्कि महाविद्यालय की शिक्षा, संस्कार और मार्गदर्शन की गुणवत्ता का भी प्रमाण है। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरीश कुमार सिंह ने कहा, हमें अपने छात्रों कशिश कुशवाहा और कन्हैया पर बहुत गर्व है। उन्होंने जिस आत्मविश्वास और ज्ञान के साथ विधानसभा में अपनी बात रखी, वो अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा है। वहीं छात्र कन्हैया और छात्रा कशिश कुशवाहा का विधानसभा में दिया गया उद्बोधन खास तौर पर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरा है। दोनों छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से पूरे महाविद्यालय में खुशी और गर्व का माहौल है। अभिवादन। मैं कन्हैया कानपुर देहात से आया इस सदन में केंद्रीय बजट 2026 पर अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हूँ। महोदय, आज भारत की पहचान उसके नक्शे से नहीं बल्कि नौजवानों के हौसलों से होती है। महोदय, आज मैं जिस केंद्रीय बजट 2026 की बात कर रहा हूँ, वह सिर्फ एक आय और व्यय का हिसाब नहीं बल्कि उस भारत की नींव है जहाँ युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन महोदय, एक सवाल है कि क्या बजट सच में इतना ताकतवर होता है? अगर हाँ, तो आज हर देश विकसित क्यों नहीं? क्योंकि बजट सिर्फ किताब लिखता है, लेकिन इतिहास युवा लिखते हैं। महोदय, आज का युग डिग्री का नहीं, स्किल का है। आज छोटे से शहर का एक युवा फ़ोन से एडिटिंग सीखकर महीने के हज़ारों रुपए कमाता तथा एक छात्र कोडिंग सीखकर फॉरेन क्लाइंट्स के साथ घर बैठे काम कर रहा है। महोदय, इसका मतलब साफ है कि अब शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं बल्कि अवसर बन चुका है। सरकार का फोकस स्किल, एआई और डिजिटल लर्निंग पर है और यही इस बजट की असली ताकत है। दूसरा पहल रोजगार और स्टार्टअप पर। महोदय, एक छोटे से गांव का एक युवा गांव में डेयरी स्टार्टअप शुरू करता है और न सिर्फ खुद बल्कि 4 और लोगों को रोजगार देता है। महोदय, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से युवा अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स को बेचकर नया बिजनेस शुरू करता है और सरकार की एमएसएमई और स्टार्टअप पॉलिसीज उसे न सिर्फ सहारा बल्कि एक नई उड़ान देती है। तीसरा पहल डिजिटलीकरण का है। आज भारत तेज़ी से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है। आज छोटा सा सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट ले रहा है और छात्र ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से देश दुनिया के बारे में जान रहा है, समझ रहा है।
महोदय, पहले गांव शहर से जुड़ते थे, लेकिन आज पूरा भारत दुनिया से जुड़ रहा है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि सिर्फ अवसर मिलना काफ़ी नहीं, अवसर को पकड़ना भी आना चाहिए। आज अगर युवा डर गया तो बजट बेकार है, लेकिन अगर यही युवा डट गया और हिम्मत से आगे बढ़ता रहा तो यही बजट चमत्कार है। यह बजट सिर्फ पैसों का प्रवाह नहीं है महोदय, यह सपनों का विस्तार है। यह बजट सिर्फ पैसों का प्रवाह नहीं, यह सपनों का विस्तार है। अगर जब हर हाथ में हुनर होगा, हर दिल में हौसला होगा, तो निश्चित ही 2047 का भारत न सिर्फ विकसित होगा बल्कि दुनिया पर नेतृत्व भी करेगा। महोदय, बजट सिर्फ दिशा दे सकता है, लेकिन उससे गति युवा ही देते हैं। अब जब हर देश का युवा जाग जाता है तो उस देश को कोई भी ताकत विकसित होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि भारत का युवा ही उसकी पहचान है और भारत का युवा ही उसकी असली ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं कशिश कुशवाहा कानपुर देहात की पावन धरती से आज 140 करोड़ भारतीयों के उस संकल्प की बात कहने आई हूँ जिसे हम विकसित भारत 2047 कहते हैं। मेरा विषय है केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत की ओर भारतीय युवाओं के मार्ग को सुदृढ़ बनाना। साथियों, केंद्रीय बजट 2026 केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, ये उन सपनों का निवेश है जो छोटे शहरों, गाँवों और कस्बों में पनप रहे हैं। ये उन माता पिता की आशा है जो सीमित साधनों के बावजूद अपने बच्चे को असीम ऊंचाइयों तक पहुंचते देखना चाहते हैं। ये उन युवाओं की आकांक्षा है जो परिस्थितियों से समझौता नहीं बल्कि उन्हें बदलने का साहस रखते हैं। ऐसे में जब शिक्षा और कौशल विकास के लिए 70,000 करोड़ का प्रावधान किया जाता है, जब सेमीकंडक्टर मिशन, AI, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये बजट कहता है सीखो, केवल परीक्षा के लिए नहीं, जीवन के लिए। कौशल विकसित करो, केवल नौकरी के लिए नहीं, नवाचार के लिए आगे बढ़ो, अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए। ऐसे में ऑरेंज इकोनॉमी पर जोर देना एक ऐतिहासिक पहल है, जहां कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मीडिया केवल शौक नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। मान्यवर, विकसित भारत की कल्पना सशक्त बेटियों के बिना अधूरी है। स्टेम में लड़कियों के बढ़ते अवसर सामाजिक न्याय की ओर मजबूत कदम है। आज जब भारत की बेटियां अंतरिक्ष से लेकर स्टार्टअप तक नेतृत्व कर रही हैं, तो ये बजट उनके हौसलों को और ऊंची उड़ान देने का वादा करता है। साथ ही हरित हाइड्रोजन और ग्रीन ग्रोथ जैसे प्रयास इस बात का प्रमाण है कि हमारी प्रगति आर्थिक ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक भी होगी। लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर प्रश्न भी हैं। क्या केवल बजट प्रावधान से परिवर्तन संभव है? क्या हर युवा तक ये अवसर पहुंच पा रहे हैं? क्या हम शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को जड़ से समाप्त कर पा रहे हैं? सच्चाई ये है कि हमें स्किल माइंडसेट की ओर बढ़ना होगा। जब तक इंडस्ट्री एकेडमिक लिंकेज मजबूत नहीं होगा, स्किल डेवलपमेंट अधूरा रहेगा और कोई भी बजट अपने लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाएगा। हमें जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर बनना होगा, क्योंकि हमें शिक्षित बेरोजगारों की भीड़ नहीं बल्कि हुनरमंद समाधानकर्ताओं की फौज चाहिए। साथियों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। आज ये बजट हमें जागृत सपने देखने का अवसर दे रहा है, लेकिन उन सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी हमारी है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए हम बजट के केवल दर्शक नहीं बल्कि सहभागी बने, क्योंकि विकसित भारत 2047 का सपना हमारे युवाओं की नीयत से ही साकार होगा। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल कशिश कुशवाहा और कन्हैया की इस उपलब्धि ने ये साबित कर दिया कि छोटे शहरों के युवा भी बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।